हाय दोस्तों। आज हम आपको कुछ नए चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको बताया था, कल हमने पढ़ाया था क्या, वर्गमूल। और आई होप वर्गमूल आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज कुछ नई चीज़ें शुरुआत करेंगे, ऐसे टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे कि आप समझ लीजिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं HCF। ठीक है, HCF को अच्छी तरह समझाएंगे, HCF कैसे निकालते हैं और इसी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो आप सब रेडी हैं? सो देखिए, HCF ये लिखा हुआ है HCF। अब आप सोचेंगे कि ये HCF तो है, लेकिन HCF का कुछ फुल फॉर्म भी होता है। तो होता है, मैं उसे बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया H, यहाँ लिख लीजिए, ये हुआ H, और ये हो गया C, और ये हो गया F। अब H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हाईएस्ट, जिसकी मीनिंग है HIGEST। ये होता है हाईएस्ट। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं C का। C का मतलब होता है कॉमन, COMMEN। कॉमन मीनिंग वगैरह जो गलत होगा सब बना लेना अपने से, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा समझ ही रहे हैं आप लोग। कॉमन होता है, इतना बस समझ लो, ठीक है। अब इसमें देखो F क्या होता है? F मतलब होता है फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। इसका मतलब हो गया, S मतलब हाईएस्ट, और C का मतलब हो गया कॉमन, F का मतलब हो गया फैक्टर। ठीक है। अब ये तो HCF वास्तव में इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बहुत लोग को पता ही ना होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत उटपटांग नाम है इसका। सही बोला आपने? तो देखना, ये मत बोला कि हमें पता है ये वो, ठीक, पता अच्छी बात है, बहुत लोग दूसरे लोगों की बात है। अब देखो, HCF को बोलते हैं मासा। मासा मतलब होता है महत्तम। भाई मुझसे भी हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। समान वर्तक, ये लो जो भी है, इतना बस समझ। ये होता है HCF। एलसीएम भी आप सुने होंगे, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, सुने हैं ना एलसीएम। अब देखो, हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर, नंबर मतलब संख्या। जैसे 20 हो गया, लेकिन इतना है कि एक नंबर, ओनली एक नंबर का फैक्टर HCF कैसे निकालेंगे? दो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, कम से कम बता रहा हूँ। ये हो गया 20, ये हो गया 15। अब ये नंबर में दिया, अब इसका बोला HCF निकालो, फाइंड आउट ऑफ HCF ऑफ दिस नंबर। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें इस 20 का और इस 15 का, मतलब 20 और 15 का ये करना है क्या, ये जो फैक्टर लिखा है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे कि 20 को गुणनखंड ले लो और 15 का गुणनखंड ले लो। गुणनखंड भाई सीख लेना, ठीक है। गुणनखंड के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। अब भैया ये 20 है, सम संख्या, 2 से काट दो 10, 2 से काट दो 5, 5 से काट दो, ये लो खत्म। 15 काट दो, 3 5 15, 5 1 5, ये भी खत्म। अब क्या हुआ? 20 को देखो, 20 का फैक्टर, ये जो है ना, ये सभी फैक्टर है 20 के, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। कोई बोले 20 के गुणनखंड, तो 2 देखना, 20 इक्वल, थोड़ी बहुत इंग्लिश से बताऊँ यार, क्योंकि इंग्लिश जो है ना बोलता रहता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ, समझ जाना। तो देखो 20 का है 2 × 2 × 5, इतना चलेगा ना?
2 × 5 तो जानते हो, आप सबको पता ही होगा। अब देखो ये हो गया 20 का। अब इसका लिख लो 15 का, 15 का लिख लो 3 × 5। अब आप देखो क्या इन दोनों के गुणनखंड में, जैसे 20 के गुणनखंड में 2 2 5 आया और 15 के गुणनखंड में 3 × 5 आया। अब इन दोनों के गुणनखंड को मैच करो, मैच मतलब मिलाओ। देखो देखो कि इन दोनों में कौन सी नंबर जो कि दोनों में आया है। जैसे कि इसमें जो 5 है, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, ठीक है। अब देख लीजिए, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। इसका मतलब 20 में भी 5 है और 15 का भी गुणनखंड में 5 है। लेकिन 2 देखिए, ये जो 2 है ना ऊपर है, लेकिन 3 नहीं, 2 नीचे नहीं है। इसलिए हम देखेंगे कि जो दोनों में मिले, मतलब ऊपर भी जितने ये जो दोनों में, इसीलिए तो बोलते हैं कॉमन। देखो ये कॉमन, कॉमन का मतलब ही दोनों में होता है, जो दोनों का साथ दे, मतलब कि वही नंबर्स दोनों में है। इसलिए इसका नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन, कौन है फैक्टर ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉमन। तो अब देखो ये 5 दोनों में था, इसलिए हमने इसका जोड़ा बना लिया, और तो कोई नंबर्स नहीं है। ये लो 20, तो हम देखो अब बताएंगे 20 और 15 का HCF कितना आ जाएगा। जो 5 है उसी को लिख दो 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा और हम देखते हैं, जैसे जो जोड़ा बना लेना और जोड़े में से एक को निकाल देना। अगर इसका 5 का बना है इस प्रकार। अब देखो और कुछ नंबर से लेते हैं। ये आप कैसे लिख लो यहाँ पास HCF इतना है। अब इसको हटाते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इजी नंबर, छोटे छोटे नंबर लेते हैं जिसमें बहुत सारी संख्याएं आती हैं। जैसे कि ये लो 40 और ये ले लो कितना 44। ये भी मान लो कितना 20 है, ये 20 ले लेते हैं। अब इसका HCF निकालना है B नंबर का। HCF निकालने के लिए आप सबको पता होगा क्या करना है, फैक्टर करने के बाद कॉमन छांटना है। तो हम 40 फैक्टर कर ले, ये 20 का भी फैक्टर कर ले, ये तो 40 ये डिवाइड हो जाएगा 20, ये डिवाइड होगा क्या 10, ये डिवाइड होगा 2 से 5, अब 5 से डिवाइड होता है, 2 से ये डिवाइड हो 2 1 2, 0, 2 से 5, 5 1 5। जितने भी 40 की देखो 40 के कितने फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 5, ये सभी फैक्टर लिख दिए। अब बताओ 20 कितना है 2 × 2 × 5। अब सुनो, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। टेंशन नहीं लेना, अभी मैं बता रही हूँ। अभी देखो 5 नीचे भी है ऊपर भी है, जोड़ा बनाओ बन जाएगा। अब देखो 2 भी ऊपर भी है नीचे भी है, जोड़ा बनाओ बन गया। ये 2 भी ऊपर भी है नीचे, जोड़ा बनाओ बन गया। अब सुनो, जिसका जिसका ये एक और 2 ऊपर है, लेकिन उसके साथ कोई है ही नहीं, उसका जोड़ा ही नहीं, बेचारा अकेले बच्चा वो क्या करेगा, तो उसको छोड़ दो। कॉमन मतलब यही है, जो दोनों में उसे पकड़ो और जो नहीं है उसे खत्म जाने दो। तो देखो अब देखो ये 2 का निकाल लो, इसमें से एक ठो निकालो, इसमें से एक ठो निकालो और इसमें से एक ठो निकालो, लेकिन याद रखना बीच में इंटू होगा, ठीक है। अब देखो ये सब का मल्टी बीच में इंटू है, गुणा है तो मल्टीप्लाई तो करना ही होगा ना, प्लस रहेगा तो प्लस करना ही होगा, बीच में इंटू तो इंटू कर दो, कोई सिंपल सी बात है। तो आएगा कितना 2 दूनी 4, 4 5 20, मतलब कि 2 1 2, 2 2 4, 2 5 20। तो ये हमारा है HCF।
अब आप किसी भी नंबर्स को HCF कर सकते हैं। मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कल के लिए जरूर करना। आज अगर सीख गए हो ना, थोड़ा भी ब्रेन में घुसा होगा तो भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं किए ना तो भूल जाए, कोई मतलब नहीं। जो 10वीं में पढ़ा ना, टॉप किया होगा, अगर अब वो छोड़ दिया पढ़ाई, उससे जाके पूछना वाला भूल गया होगा। लेकिन हाँ, याद रखना, वो जहाँ देखेगा ना तुरंत समझ में आएगा। इसलिए थोड़ी होमवर्क में करना है के लिए। किसका किसका दे दें? चलो इसे हम मिटा दे रहे हैं। हाँ, इधर साइड का नंबर। हाँ, ये लोग दे रहे हैं, हम 30 दे दिए, और हाँ, ये नंबर में 30 और इधर 50। हाँ, और बी नंबर में 60 और 40 और सी नंबर में 80 भाई लोग कर लेना यार, जिंदगी का सवाल है। और ये 90, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जो HCF अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर ना आया होगा तो वो विवेक ही है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। शेष जय हिंद दोस्तों। विवेक मोबाइल शॉप में था।